आज की कहानी एक बैटल एंजल के ऊपर होने वाली है, जिसके पास ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र है जो कि 1000 रोबोट्स को एक साथ चला सकता है। लेकिन अब ये इस कचरे के ढेर में क्यों पड़ी हुई है और इसके पास ऊर्जा का इतना बड़ा केंद्र कैसे आया जो कि इसे बाकी रोबोट से अलग बनाता है। तो वो जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें महायुद्ध के 300 साल बाद का जमाना दिखाया जाता है। यहाँ दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जिसमें कुछ लोग आकाश में मौजूद एक स्पेसशिप में रहा करते थे तो कुछ लोग धरती पर रहकर उस स्पेसशिप में बसी सिटी में रहने के सपने देखा करते थे। फिर हमें धरती पर डॉक्टर ईडो को दिखाया जाता है जो कि स्काई सिटी से गिरने वाले कचरे में कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर एक साइबर्ग लड़की पर पड़ती है। साइबर्ग यानी कि जिसकी आधी बॉडी इंसान की और आधी बॉडी रोबोट की होती है। उस लड़की का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही बचा हुआ था, इसलिए डॉक्टर साइबर्ग को अपने साथ लेकर अपने लैब में आ जाते हैं। दरअसल डॉक्टर ईडो एक ऐसे डॉक्टर थे जो साइबर्ग लोगों का इलाज फ्री में किया करते थे, इसलिए डॉक्टर उस लड़की का भी इलाज कर देते हैं और उसे एक नई बॉडी भी मिल जाती है। अगली सुबह जब वह लड़की सोकर उठती है तो उसे अपने हाथ पैर देखकर यकीन नहीं होता कि उसे एक नया जन्म मिल चुका है। वह डॉक्टर ईडो के पास पहुंचती है। डॉक्टर ईडो उस लड़की को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वह बताती है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है और उसे कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ईडो उसे बताते हैं कि तुम मुझे कूड़े के ढेर में मिली हो और तुम्हारा सिर्फ दिमाग ही जिंदा था, इसीलिए मैंने तुम्हें रिपेयर करके एक नई बॉडी के साथ जोड़कर फिर से जिंदा कर दिया। जिसके बाद डॉक्टर ईडो उस लड़की को ले जाकर बाहर की दुनिया दिखाते हैं। वह लड़की आसमान में स्पेसशिप को देखकर डॉक्टर ईडो से पूछती है कि यह क्या है। तब डॉक्टर बताते हैं कि यह स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। सब लोग वहां जाकर जिंदगी जीना चाहते हैं और हम लोग जहां पर रहते हैं उस सिटी का नाम आयरन सिटी है और आयरन सिटी में रहने वाले सब लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं। तभी डॉक्टर उसका नाम अलीटा रखते हैं। यह सुनकर वह काफी खुश हो जाती है। इसके बाद अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हुगो होता है। हुगो उसकी बॉडी को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। फिर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। उसी रात हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका मर्डर हो जाता है और रात के समय हमें ईडो को भी दिखाया जाता है जो उसी समय घर आए थे और उनके हाथ से खून बह रहा होता है। अलीटा ये सब अपने रूम से देख रही होती है और उसे लगता है कि डॉक्टर ईडो ही किलर है। इसके अगले दिन अलीटा जैसे ही बाहर जाती है उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम डॉक्टर सीरेना होता है। सीरेना अलीटा की बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वह बॉडी उनकी बेटी के लिए बनाई गई थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। असल में डॉक्टर ईडो की वाइफ सीरेना थी। इसके बाद अलीटा वहाँ से निकलकर हुगो के पास चली जाती है। हुगो उस सिटी का सबसे पॉपुलर गेम खेल रहा था। हुगो अलीटा को भी अपने साथ इस गेम को खेलने के लिए कहता है और अलीटा भी मान जाती है। जिसके बाद अलीटा अपने परफॉर्मेंस से सबको चौंका देती है क्योंकि वह पहली बार में ही इस गेम को जीत जाती है। फिर हुगो अलीटा को अपने फेवरेट जगह पर लेकर जाता है जहाँ से स्काई सिटी एकदम नजदीक से दिखती है। हुगो अलीटा को बताता है कि मुझे स्काई सिटी जाना है। तभी अलीटा की नजर उन पाइप पर पड़ती है जो कि स्काई सिटी की ओर जा रही होती है। अलीटा हुगो से पूछते है कि यह पाइप किस चीज की है। तब हुगो बताता है कि इन पाइप से फैक्ट्रियों का माल स्काई सिटी भेजा जाता है और फिर वहां से वेस्ट मटेरियल नीचे फेंका जाता है और तुम भी उस वेस्ट मटेरियल में आए हो, इसका मतलब तुम भी स्काई सिटी से हो। यह सुनकर अलीटा हैरान हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। जब रात को अलीटा सो रही थी तब उसे डॉक्टर की बाहर जाने की आवाज आती है और अलीटा भी उनके पीछे पीछे चल देती है। डॉक्टर ईडो एक लड़की को मारने वाले थे, तभी अलीटा उनके सामने आकर उन्हें रोक देती है। तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर ईडो किलर नहीं है बल्कि वो तो एक हंटर है। तभी वहाँ पर असली किलर आ जाता है जो लड़कियों को मारकर उनके ऑर्गेज्म को बेच दिया करता था और डॉक्टर और उस किलर की फाइट शुरू हो जाती है। किलर डॉक्टर को मारने वाला था, तभी अलीटा उस किलर पर हमला कर देती है और उसे ढेर कर देती है। लेकिन उसके दो साथी और भी थे जिनमें एक लड़की थी जो कि एक साइबर्ग थी। अलीटा उस लड़की को मारकर ढेर कर देती है और उसका सर दीवार से चिपका देती है। जिसके बाद उनका बॉस अलीटा से लड़ने आता है जिसका नाम ग्रेविस्का था। वह काफी पावरफुल था, लेकिन अलीटा अपनी टेक्निक से ग्रेविस्का को भी जख्मी कर देती है और ग्रेविस्का भाग जाता है। लेकिन ग्रेविस से फाइट करते वक्त उसे अपनी पुरानी लाइफ की कुछ झलक याद आती है जहां उसे पता चलता है कि उसका नाम 99 था और वह चांद पर लड़ रही थी। फिर वो दोनों एक फैक्ट्री की ओर जाते हैं और जिस साइबर्ग लड़की को अलीटा ने मारा था उसके सर को 22,000 पाउंड्स में बेच देते हैं। फैक्ट्री से बाहर आने के बाद अलीटा डॉक्टर को सब कुछ बता देती है और वो कहती है कि तब मेरे पास ऐसी बॉडी नहीं थी और तुम हंटर वॉरियर क्यों बने। तब वह अलीटा को घर ले जाता है और उसे एक लड़की का फोटो दिखाकर कहते हैं कि यह मेरी बेटी है और इसका नाम अलीटा है।
यह बॉडी उसी के लिए बनाई गई थी। दरअसल मैंने एक साइबर्ग बनाया जिसे ड्रग की लत लग गई थी और एक दिन वह ड्रग को ढूंढते हुए मेरे घर आया और उसने मेरी बेटी को मार दिया। इसलिए मेरी वाइफ सरीना ने भी मुझे छोड़ दिया क्योंकि वह अलीटा की मौत की जिम्मेदार मुझे मानती है। इसलिए मैंने हथियार उठा लिए और वॉरियर हंटर बन गया और उसे मार दिया। तभी से मैं यह काम कर रहा हूँ और इस काम के मुझे पैसे भी मिलते हैं जिससे मैं सबका इलाज फ्री में कर देता हूँ। दूसरी तरफ ग्रेविस्का एलिटा से मार खाकर सीधा डॉक्टर सीरेन के पास पहुँचता है और उसे एलिटा के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर डॉक्टर शीरेन को भरोसा नहीं होता कि इतनी छोटी सी लड़की में इतनी ताकत कैसे है। डॉक्टर सरीना और वेक्टर दोनों मिलकर ग्रेविस्का को अपग्रेड करने में लग जाते हैं ताकि वह अलीटा का दिल लेकर आ सके, क्योंकि ऐसा स्काई सिटी को कंट्रोल करने वाले नोवा ने कहा था। इसके बाद हमें हुगो और एलिटा को दिखाया जाता है जो मोटर बॉल गेम को देखने के लिए आए थे। एलिटा को यह देखकर काफी मजा आ रहा था और साथ ही वह काफी खुश भी थी। फिर अगले दिन हुगो और उसके साथी एलिटा को अपने साथ एक स्पेसशिप को दिखाने के लिए ले जाते हैं जो लगभग 300 साल पुराना होता है और यह स्पेसशिप उनके दुश्मनों का था। हुगो एलिटा को बताता है कि यह शिप आर्क टेक्नोलॉजी से बनी है, इसीलिए लोगों ने इसके सिर्फ एक दो चीज ही निकाली है क्योंकि लोगों को इसकी टेक्नोलॉजी समझ में ही नहीं आई। फिर एलिटा अंदर जाते है और उस शिप से एक टेक सूट निकाल कर अपने साथ ले आती है। एलिटा उस सूट को लेकर डॉक्टर ईडो के पास जाती है और उसे कहती है कि यह सूट उसकी बॉडी में फिट कर दे, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते और कहते हैं कि ये जो रोबोट है ये आर्क टेक्नोलॉजी से बना है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक सूट है जो इस पूरी सिटी को तबाह कर सकता है और इसमें ढेर सारे हथियार भी लगे हुए हैं, इसीलिए जो भी सूट को पहनेगा वह काफी पावरफुल बन जाएगा। इसलिए डॉक्टर ईडो ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर को ऐसा लगता था कि एलिटा सूट को पहनकर बेवजह लोगों को मारना शुरू कर देगी। एलिटा वहां से सीधा निकलकर फैक्ट्री पहुंच जाती है और वहां पर हंटर वॉरियर के लिए नाम रजिस्टर कर देती है, जिसके बाद वह एक हंटर वॉरियर बन जाती है। एलिटा ऐसा इसलिए करती है ताकि लड़ते वक्त उसकी याददाश्त वापस आ जाए और वह इस बात को डॉक्टर ईडो से भी शेयर करती है। जिसके बाद एलिटा और हुगो दोनों साथ में क्लब में चले जाते हैं। वहाँ उस सिटी के सभी हंटर वॉरियर्स बैठे होते हैं। इस क्लब में जाने के बाद एलिटा के सभी हंटर वॉरियर से मदद मांगती है ताकि वह उस ग्रेविस्का को हरा सके, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता और जापान नाम का एक हंटर वॉरियर एलिटा का मजाक उड़ाता है और उस पर हमला कर देते, लेकिन एलिटा अपनी टेक्निक से उस जापान को एक लात में ही दूर फेंक देती है। जिसके बाद एलिटा वहां पर मौजूद सभी हंटर वॉरियर को चैलेंज करती है और वहां पर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी मिलकर एलिटा पर हमला करते हैं, लेकिन एलिटा भी सबका डटकर मुकाबला करती है और एक एक करके सबको हराती है। तभी वहां पर डॉक्टर ईडो आ जाते हैं जो इस लड़ाई को रोक देते हैं और उनके पीछे पीछे ग्रेविस्का भी वहां पहुंच जाता है जो एलिटा को चैलेंज देकर नीचे अपनी दुनिया में चला जाता है। ग्रेविस्का के पीछे एलिटा उसकी दुनिया में चली जाती है और वहां पर एलिटा और ग्रेविस्का के बीच भयंकर फाइट होती है। ग्रेविस्का को अब अपग्रेड कर दिया गया था जिस वजह से वह एलिटा पर भारी पड़ता है और अपने कटर वाले हाथों से एलिटा के कई टुकड़े कर देता है। ग्रेविस्का एलिटा का दिल निकालने वाला था, तभी वहाँ पर डॉक्टर ईडो और हुगो आ जाते हैं और ग्रेविस्का को ऐसा करने से रोक देते हैं। उनके साथ में एक और हंटर वॉरियर आया था जिसके पास कई सारे रोबोट डॉग थे जो ग्रेविस्का पर हमला कर देते हैं और वह भाग जाता है। जिसके बाद डॉक्टर ईडो एलिटा को उठाकर अपने साथ अपने लैब में ले जाते हैं और उससे उस अर्क टेक्नोलॉजी वाले सूट को जोड़ देते हैं। अगली सुबह एलिटा तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और अब उसे उस सूट से आग जलाना भी आ चुका था। फिर ईडो एलिटा को बताता है कि तुम्हारी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है क्योंकि यह सूट 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। साथ ही बताते हैं कि अगर इस सूट को कुछ भी हुआ तो वो इसे रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह एक नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ सूट है। फिर एलिटा वहाँ से निकलकर सीधा हुगो के पास पहुँच जाती है। हुगो एलिटा को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और अकेले में जाकर एलिटा को किस करते हैं। जिसके बाद वह दोनों एक रूम में होते हैं और एलिटा हुगो से पूछती है कि तुम्हें स्काई सिटी जाने के लिए और कितने पॉइंट्स चाहिए। वह कहता है कि मुझे 90,000 और पॉइंट्स चाहिए। एलिटा अपना दिल निकालकर उसे दे देती है और कहती है कि ये बहुत बेशकीमती है और इसे बेचकर तुम 90,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन हुगो उसका दिल लेने से मना कर देता है और इसे कहते हैं कि इसके बाद ऐसी बात कभी भी मत करना। इसके बाद हुगो एलिटा को मोटर बॉल गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है और साथ ही बताता है कि अगर तुम इस गेम को जीत लोगी तो हम साथ में स्काई सिटी जा पाएंगे। एलिटा हुगो को काफी चाहने लगी थी, इसलिए वह मोटर बॉल गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है। फिर अगले सीन में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एलिटा को मोटर बॉल गेम खेलने के लिए तैयार कर रहे थे। दूसरी तरफ वेक्टर अपने सभी खिलाड़ियों को एलिटा को मारने के लिए 5 लाख यूनिट इनाम में देने की बात कहते हैं। एलिटा और बाकी सभी खिलाड़ी ट्रैक पर पहुंच चुके थे। तभी डॉक्टर को उन बाकी खिलाड़ियों के बारे में पता चल जाता है कि वह कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि किलर थे जो वेक्टर के लिए काम करते थे और यह बात वह एलिटा को बता देते हैं। लेकिन तब तक रेस शुरू हो जाती है। सभी खिलाड़ी एलिटा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एलिटा सबको मारने लगती है। वह एक बैटल एंजल की तरह फाइट करती है
और ट्रैक पर सबको धूल चटा देती है। दूसरी तरफ हमें हुगो को दिखाया जाता है जो किसी को ढूंढ रहा होता है, और कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है जो एक साइबर्ग आदमी के हाथ पैर निकाल रहे होते हैं जो कि नकली होते हैं, ताकि वह उस हाथ पैर को वेक्टर को बेचकर पैसे कमा सके। और वह लोग कोई और नहीं बल्कि हुगो और उसके दोस्त थे। हुगो भी पहले उनके साथ मिलकर यह काम करता था, लेकिन जब से हुगो को एलिटा से प्यार हो गया था उसने यह सब करना बंद कर दिया था और वह अपने दोस्त को ऐसा करने से रोकने के लिए आया था। तभी उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और जापान भी वहां आ जाता है ताकि वह हुगो को मारकर एलिटा के दिल को चोट पहुंचा सके। लेकिन हुगो जापान से कहता है कि मेरा नाम वांटेड लिस्ट में नहीं है, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। यह सुनकर जापान नीचे पड़े साइबर्ग को मार देता है और उसका इल्जाम हुगो पर लगा देता है। जापान हुगो को मारने वाला था, तभी हुगो का दोस्त टेंजी जापान पर हमला कर देता है, जिस वजह से जापान हुगो को छोड़कर टेंजी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तभी हुगो वहां से भाग जाता है और जापान उसका पीछा करता है। हुगो फोन करके यह बात एलिटा को बता देता है। हुगो एलिटा को बताता है कि जापान मेरे खून का प्यासा हो चुका है और वह मुझे मार देगा। यह सुनकर एलिटा गेम के बीच में ही एक स्क्रीन को तोड़कर उसमें से निकलकर हुगो को बचाने के लिए चली जाती है। एलिटा के पीछे पीछे 3 और किलर उसके पीछे आ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिटा उन तीनों को मौत की नींद सुला देती है। दूसरी तरफ जापान हुगो को मारने वाला था, तभी एलिटा वहां पर आ जाती है और अपने एक किक से जापान को दूर फेंक देती है। तब जापान एलिटा को बताता है कि इसका नाम वांटेड लिस्ट में है, इसने कई सारे लोगों के ऑर्गन्स निकाल कर वेक्टर को बेचे हैं। हुगो का नाम वांटेड लिस्ट में देखकर एलिटा बहुत गुस्सा हो जाती है। अब उसे पता था कि कोई ना कोई 100 वॉरियर इसे जरूर मारेगा, इसलिए वह जापान से कहती है कि इसे मैं मारूंगी, लेकिन एलिटा ऐसा नहीं कर पाती। इसलिए जापान हुगो पर एक तलवार से हमला कर देता है और एलिटा हुगो को उठाकर एक सुनसान जगह पर चली जाती है। ये सब डॉक्टर सेरिना देख रही थी। एलिटा का उसके प्रति प्यार देखकर वह काफी इमोशनल हो जाती है, इसलिए वह एलिटा को हुगो का गला काटने के लिए कहती है ताकि डॉक्टर ईडो उसे कोई दूसरी बॉडी दे सके, क्योंकि हुगो को बचाने का अब यही रास्ता था। इसीलिए एलिटा भी मान जाती है और डॉक्टर सेरिना हुगो के गले को काट देती है, जिसके बाद एलिटा कटा हुआ सर सबको दिखाती है और वहां से जाने लगती है। तब जापान उसे रोक लेता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एलिटा ऐसा कर सकती है। फिर एलिटा जापान की तलवार को लेकर जापान को ही मार देती है और वहां से सीधा डॉक्टर ईडो के पास चली जाती है और डॉक्टर ईडो हुगो को एक नई रोबोटिक बॉडी से जोड़ देते हैं, जिसके बाद अब हुगो भी एक रोबोट की तरह हो चुका था। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि यह सब वेक्टर ने किया है। वह सबको स्काई सिटी जाने का लालच देता है और उनसे ऐसे गलत काम करवाता है। साथ ही वह कहते हैं कि कोई भी ऐसे पैसे देकर स्काई सिटी नहीं जा सकता, सिर्फ मोटर बॉल गेम का विनर ही स्काई सिटी जा सकता है। एलिटा ईडो से पूछती है कि आपको यह सब कैसे पता है। तब वह बताते हैं कि मैं और सिरने स्काई सिटी से हैं और हम वहीं पर पैदा हुए हैं, लेकिन मैंने अपना स्काई सिटी का निशान निकाल लिया है। हम दोनों को स्काई सिटी के मालिक नोवा ने वहां से निकाल दिया था और हम यहाँ पर अपने बेटी के इलाज के लिए आए थे, तभी से हम यहाँ पर फंस चुके हैं। जिसके बाद एलिटा सीधा फैक्ट्री पहुँच जाती है और वहाँ जाकर वेक्टर के सभी रोबोट को एक एक करके खत्म कर देती है और वहाँ से सीधा वेक्टर के पास पहुँच जाती है। एलिटा वेक्टर से डॉक्टर सीरेन के बारे में पूछती है तो वेक्टर बताता है कि डॉक्टर सीरेन मेरे पास आई थी। वह बिल्कुल बदली हुई लग रही थी और यहाँ से जाने की बात कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे मारकर उसके सभी ऑर्गन्स को सुरक्षित रख लिया है ताकि उन्हें स्काई सिटी भेज सकूं, क्योंकि नोवा को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन सब ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। तभी पीछे से ग्रेविस्का आकर एलिटा पर हमला कर देता है, जिससे वह जख्मी हो जाती है। तभी एलिटा को अपना पास्ट याद आता है, जिसमें वह देखती है कि वह एक फाइटर थी और उसने उस वॉर में भी हिस्सा लिया था जो कि आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी, जिसमें उसके सारे साथी इस रिंग की वजह से मारे गए थे जो स्काई सिटी से आई थी। साथ ही एलिटा को भी मार के उसे डिस्ट्रॉय करके कचरे में फेंक दिया गया। एलिटा की याददाश्त वापस आ चुकी थी, जिससे उसे पता चलता है कि इसके पीछे स्काई सिटी के मालिक नोवा का हाथ है और साथ ही एलिटा को इसका मिशन भी याद आ चुका था, जो था स्काई सिटी के मालिक नोवा को ढूंढकर खत्म करना। तभी ग्रेविस्का एलिटा पर फिर से हमला कर देते, लेकिन एलिटा अपने तलवार से ग्रेविस्का के टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर वेक्टर को भी मौत की नींद सुला देती है। तभी एलिटा को डॉक्टर की कॉल आती है, जो एलिटा को बताते हैं कि हुगो एक पाइप पर चढ़कर स्काई सिटी जाने की कोशिश कर रहा है और एलिटा भी उसके पीछे पीछे उस पाइप पर पहुंच जाती है और हुगो को कहती है कि वापस चलो, वहां पर कोई नहीं जा सकता। एलिटा हुगो को काफी मनाती है ताकि वह वापस नीचे चले। एलिटा हुगो को कहती है कि हम दोनों इसी दुनिया में रहकर साथ में अपनी जिंदगी बिताएंगे। एलिटा की बातों से हुगो भी मान जाता है और वह नीचे आने लगता है, लेकिन तभी ऊपर बैठा स्काई सिटी का मालिक नोवा यह सब देख रहा था। तभी वह उन पर एक हथियार छोड़ देता है जिसमें ढेर सारे ब्लेड लगे हुए थे। ब्लेड की वजह से हुगो के टुकड़े हो जाते हैं और वह नीचे गिरने लगता है। तभी एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका हाथ छूट जाता है और हुगो नीचे गिर जाता है।
हुगो को खोकर एलिटा बहुत दुखी हो जाती है और वह ठान लेती है कि वह स्काई सिटी जरूर जाएगी और वहां जाकर स्काई सिटी के मालिक नोवा को मार डालेगी। और फिर वह मोटर बॉल में पार्टिसिपेट करती है और कुछ ही महीने में वह विनर बन जाती है और अब वो अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर करती है, जैसे कि वह कह रही हो कि वह इसी तलवार से स्काई सिटी के मालिक नोवा को खत्म कर देगी। तो अब एलिटा नोवा को खत्म करने में कामयाब होगी या नहीं, वो जानने के लिए आपको वेट करना होगा इसके सेकंड पार्ट का, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और मैं होप करता हूँ जल्दी ही हो जाए। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए